हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर यश भदौरिया। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सभी शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि उन्हें उनके द्वारा बनाई गई टीचिंग प्लान को पोर्टल पर अपलोड करना है, एम शिक्षा मित्र पर अपलोड करना है। तो लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि कितनी शिक्षण योजनाओं को अपलोड करना है, कब अपलोड करना है, किस शिक्षक को कितना बनाना है, ये सारी भ्रांतियां हैं। तो आज हम उसको क्लियर करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करेंगे कि किस शिक्षक को किस विषय की कितनी पाठ्य योजना बनानी है। तो आइए देखते हैं हम कि कैसा होगा। तो देखते हैं किसे कितना एवं कब बनाना है और कब अपलोड करना है, कितना बनाना है। तो देखिए, शाला में उपलब्ध शिक्षक ये हो गए। किसी शाला में 1 शिक्षक हैं, तो किसी में 2 हैं, तो किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 6 से ऊपर हैं। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो हम विषय की प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाते हैं। अब देखिए, इधर हम लिखते हैं इस कॉलम में प्राथमिक शाला PS और माध्यमिक शाला MS। तो अब देखिए, एक शिक्षक अगर है तो प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक के गणित विषय के सभी पाठों की उसे पाठ्य योजना बनाना है। उसी शिक्षक को, अगर शाला 1 शिक्षकीय है तो। यदि 2 शिक्षक हैं तो क्या होगा? प्राथमिक शाला की हम बात अभी कर रहे हैं, बाद में हम माध्यमिक शाला की बात करते हैं। तो अगर किसी प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक हैं तो 2 स्थितियां इसमें बना सकते हैं आपस में। 1 से 5 तक 1 से 5 तक की गणित के सभी पाठों का पहला शिक्षक बना ले और दूसरा शिक्षक 1 से 5 तक की हिंदी के सभी पाठों का बना ले। माने यह निश्चित है कि पहला प्राथमिकता गणित है और दूसरी हिंदी। 2 शिक्षक होने पर गणित और हिंदी दोनों की पाठ्य योजनाएं बननी चाहिए। अगर दोनों मिल के पढ़ा रहे हैं तो दोनों मिलकर के भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से अपना वो पाठ्य योजना बनाए हुए हैं। अब यदि 3 शिक्षक हैं तो 3 शिक्षक हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। पहला शिक्षक 1 से 5 तक की गणित के सभी पाठों का बना ले, अगर वो गणित विषय पढ़ाता है तो गणित विषय में रुचि रखता है। दूसरा शिक्षक 1 से 5 तक हिंदी का सभी बना ले। तीसरा शिक्षक 3 से 5 के पर्यावरण के सभी पाठों को बना ले। या कि जिस प्रकार से वो पढ़ा रहे हो तीनों मिल करके, उस ढंग से तीनों मिल करके गणित, हिंदी और पर्यावरण के अर्थात तीनों विषय के सभी पाठों का पाठ्य योजना टीचिंग प्लान बना ले। क्लियर हो गया? 3 यदि हैं तो 2 स्थितियां, 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं का गणित के सभी पाठों का एक शिक्षक बना ले। दूसरा शिक्षक 1 से 5 कक्षा के हिंदी के सभी पाठों को बना ले। तीसरा 3 से 5 पर्यावरण के सभी पाठों का बना ले। या कि जिस प्रकार से वो पढ़ाते हों उस प्रकार से तीनों मिल करके तीनों शिक्षक गणित, हिंदी एवं पर्यावरण के सभी पाठों का बना ले।
अगर 4 शिक्षक हैं तो ऐसा कर सकते हैं, पहला शिक्षक 1 से 5 तक के गणित का बना ले सभी पाठों का, दूसरा शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के हिंदी के सभी पाठों का, तीसरा शिक्षक 1 से 5 3 से 5 पर्यावरण के सभी पाठों का, चौथा 1 से 5 इंग्लिश के सभी पाठों का, या फिर सभी मिल करके बना लें। जिस प्रकार से वो पढ़ाते हैं सभी मिल करके उस प्रकार से बना लें। विद्यालय में टाइम टेबल के अनुसार जो जिनको सब्जेक्ट मिला हो वो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 4 शिक्षक होने पर गणित, पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश चारों की टीचिंग प्लान बनना चाहिए। यदि 5 शिक्षक हो तो ऊपर जैसे ही शिक्षक 4 की स्थिति में जो हम कर रहे हैं वही हम शिक्षक 5 की स्थिति में कर सकते हैं, और एक आवश्यकता अनुसार कोई भी किसी भी जगह के उस प्रधानाध्यापक के माध्यम से वो फिट किया जा सकता है। यदि 6 शिक्षक हैं तो 1 से 5 तक सभी अपने अपने विषय का, अगर विषय आवंटित है तो सभी अपने अपने विषय का, कोई एक शिक्षक बाल सभा पर काम करेगा। और 6 से अधिक अगर हैं तो भी यही स्थितियां, 6 की स्थिति जो होगी वही 6 से अधिक की स्थिति में भी वही कार्य करना है। अब हम आते हैं माध्यमिक शाला पे, MS पर। अगर एक शिक्षक है तो कक्षा 6 से 8 के गणित के सभी पाठों का वो बनाएगा। कक्षा 8 के गणित के सभी पाठों का। अगर 2 शिक्षक हैं तो ऐसा कर सकते हैं, पहला 6 से 8 गणित के सभी पाठों का, दूसरा 6 से 8 हिंदी के सभी पाठों का, या दोनों मिल करके, यदि हिंदी गणित अगर पढ़ा रहे हों तो दोनों मिल करके गणित और हिंदी का टीचिंग प्लान बनाएंगे। यदि 3 शिक्षक हैं तो पहला शिक्षक 6 से 8 के गणित के सभी पाठों का, दूसरा शिक्षक 6 से 8 हिंदी के सभी पाठों का, तीसरा शिक्षक 6 से 8 विज्ञान के सभी पाठों का। और यदि ये तीनों शिक्षक गणित, हिंदी और विज्ञान को आपस में बांट करके पढ़ाते हों तो तीनों मिल करके गणित, हिंदी और विज्ञान के सभी पाठों का शिक्षण प्लान, टीचिंग प्लान बनाएंगे। और यदि 4 शिक्षक हैं तो पहला 6 से 8 मैथ्स के सभी पाठ का, दूसरा शिक्षक 6 से 8 हिंदी के सभी पाठ का, तीसरा शिक्षक 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के सभी पाठ का, चौथा शिक्षक 6 से 8 साइंस के सभी पाठ का। और यदि ये चारों मिलकर सभी विषय को, अगर इन सभी विषयों पर पढ़ा रहे हों, मैथ्स, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और साइंस, तो चारों मिलकर इन चारों विषय को बांट लें और इन सभी चारों विषय का शिक्षण प्लान बनाना है। और यदि 5 शिक्षक हैं, अगर 5 शिक्षक हैं तो पहला शिक्षक 6 से 8 मैथ्स के सभी पाठों का बना ले, दूसरा शिक्षक 6 से 8 हिंदी के सभी पाठों का, तीसरा 6 से 8 सोशल साइंस के सभी पाठों का, चौथा 6 से 8 साइंस के सभी पाठों का, पांचवा 6 से 8 इंग्लिश के सभी पाठों का, या पांचों मिल करके बना सकते हैं। यदि पांचों शिक्षक पांचों सब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई शिक्षक मैथ्स, जैसे ये शिक्षक मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा है तो ये मैथ्स और साइंस भी जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अपना बनाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि 5 शिक्षक होने पर मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस
और इंग्लिश के सभी पाठों का लेसन प्लान बनेगा। अगर 6 शिक्षक हैं तो पहला शिक्षक 6 से 8 मैथ्स का बना ले, दूसरा 6 से 8 हिंदी का, तीसरा 6 से 8 सोशल साइंस का, चौथा 6 से 8 साइंस का, पांचवा 6 से 8 इंग्लिश का और छठवां 6 से 8 संस्कृत अथवा उर्दू। जो भी विषय जहाँ पर जिस विद्यालय में हैं, यहाँ पर प्रायः संस्कृत अथवा उर्दू विद्यालय में संस्कृत के स्थान पर उर्दू है तो वहाँ उर्दू शिक्षक होगा, तो वो एक शिक्षक उर्दू का पाठ्य योजना बनाएगा, अर्थात अपने अपने विषय का बनाएंगे। या कि सभी अगर मिल करके पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से अपना पाठ्य योजना, लेकिन पूरे विषय का पाठ्य योजना बननी चाहिए। 6 से अधिक अगर हैं तो सभी अपने अपने विषय का और एक बाल सभा पर कार्य करेगा। और अब एक बात और आती है, प्रायः फोन पर ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, फोन पे कुछ लोग मार्गदर्शन चाहते हैं कि 30 सितंबर 2020 तक कितना बनाना है और कितना अपलोड करना है। तो ये क्लियर हो जाए कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जितना कोर्स पढ़ाने हेतु निर्धारित है, कैलेंडर देख लें और 30 सितंबर तक जितना कोर्स पढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है उतने का सभी का शिक्षण योजना बना करके अपलोड किया जाना है। कुछ नोट करने लायक चीजें और हैं, उपर्युक्तानुसार बनाना ही है। जो हमने ये प्लान बनाया है उस हिसाब से आपको बनाना ही है। इससे अधिक शिक्षकों की इच्छा पर निर्भर है। अगर शिक्षक चाहें तो उससे अधिक भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा माने यदि एक शिक्षक है तो उसे कक्षा 1 से 5 तक गणित के सभी पाठों का प्लान बनाना ही है। और यदि यह शिक्षक चाहे तो हिंदी का भी बना सकता है और चाहे तो इंग्लिश का भी बना सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। दूसरा नोटेबल थिंग्स, लाइव प्रेजेंटेशन हेतु प्रति सप्ताह 5 शिक्षकों का चयन आरएसके से एवं 5 शिक्षकों का जिले से रैंडम आधार पर यानी यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा। और तीसरा नोटेबल थिंग्स है कि विषय की प्राथमिकता का ध्यान रखना होगा। अभी जो हमने बताया उसमें विषय की प्राथमिकता का ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ आज जो हमारा ये शिक्षण योजना कितना बनाना है, किस किस सब्जेक्ट बनाना है, किसे बनाना है, तो आज यहीं पर हमारा ये प्लान संपन्न होता है। और इस हिसाब से आप टीचिंग प्लान को बनाएंगे। और यदि कहीं डाउट क्रिएट होता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, शिक्षा विभाग की और शिक्षा से संबंधित सारी समस्याओं को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। बहुत सारी विषयों के भी समस्याएं जैसे बाल विकास है और बाल विकास एवं पेडागाजी, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के सिद्धांत, सभी विषयों पर हम अपने वीडियोज़ को अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। आप उनको भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जितने चीज़ अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तत्काल ही मिल जाएंगे। जैसे हमने अपलोड किया वैसे ही आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अपलोड कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ
धन्यवाद।